पीड़ित मकान स्वामी का आरोप, नगर निगम ने अवैध रूप से तोड़ दी उसके मकान की बाउंड्री। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंदन नगर निवासी पीड़ित परिवार का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हट रहा। मकान स्वामी राकेश आहूजा ने बताया कि चंदन नगर में उसका मकान है जो नगर निगम के किसी नाले या नाली पर बना हुआ नहीं है, लेकिन नगर निगम प्रशासन किसी के बहकावे में आकर मकान को जबरदस्ती नाले पर दर्शाने का काम कर रहा है। वहीं मकान स्वामी का कहना है कि नगर निगम प्रशासन इसी इलाके में नपाई करने के लिए आए, लेकिन हमारा मकान कोई नाले की जगह पर बना हुआ नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार आहूजा है और मैं चंदन नगर में पिछले 44 साल से इसी जगह पर रह रहा हूँ। और 15/6 को नगर निगम की टीम आई थी और उन्होंने बिना बताए कि इसके नीचे नाला है कह के इसको हमारे मकान को गिरा दिया गया था। बाद में जब हमने उनके साथ कंप्लेंट करी, हमने बहुत उस टाइम भी समझाया कि अगर आपने तोड़ना था कोई नोटिस देते, हमें बताते तो हम उस पर देखते कि ना आपकी तो सही है नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ भी हमें नोटिस नहीं दिया और तोड़ के चले गए। और हमने जब बाद में कंप्लेंट करी तो ये बता दिया गया कि नाला तोड़ा गया है। एक वीडियो भी है, बोल रहे मिस्टेक हो गई, क्या था? हाँ, उन्होंने जब कल नापने के लिए आए तो हमने उनसे पूछा कि जब आपने उस दिन तोड़ा और ये अखबार में दिया कि हमने नाले का अतिक्रमण हटाया है, तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है ये मिस्टेक गलती से ही टूट गया हो हमसे, तो कन्फ्यूज़न हो गया होगा हमें, तो उसको भी कन्फ्यूज़न में तोड़ के चले गए, इतना बड़ा नुकसान करके चले गए हमारा। हम क्या करें, कहाँ जाएँ? फिर हम सर के पास, डीएम सर के पास गए, उन्होंने आयुक्त सर को लिखा। आयुक्त सर ने फिर कल हमें मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने नाप तोल के लिए भेजा, लेकिन वही टीम भेजी जो उस दिन तोड़ने आई थी और उन्होंने कल बहुत बदतमीजी करी हमारे साथ, तो हमने उनको नापने तोड़ने से मना कर दिया। और नोटिस का पूछा तो जो दूसरे उनके साथ थे बोले कई चीज़ें व्यवहार पे भी तोड़ी जाती हैं, उसका मेरे पास प्रूफ है और उसका भी मेरे पास प्रूफ है, जब आप चाहेंगे मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ कि व्यवहार पे भी तोड़ी जाती है। जैसे घर के सामने आपके और मकान बने हुए हैं नाले पर, आज क्या करने आते ये लोग? ये आज सिर्फ मेरा ही मकान नापने आए थे और नाले पे जितने भी हैं जो कमला वर्मा सभासद है उनका खुद का मकान नाले पे इतना आगे बढ़ा हुआ उसको उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, और जितने बने हुए सब नाले पे बने हुए हैं, उसके लिए किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरा ही मकान इनको मिला था इस चीज़ के लिए कि मेरा ही मकान आगे बढ़ा हुआ था और किसी के मकान में कोई कमी नहीं थी। और आज नाप तोल करिए तो मेरा मकान लगभग पूरा ही आया है, कोई इसमें कमी नहीं आई है। अब वो क्या रिपोर्ट देते हैं तो वही लोग बता पाएंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा। क्या लगता है सत्ता है बीजेपी का, तो इसलिए मकान नहीं तोड़ा देता? ये बीजेपी के बीजेपी तो अब ये बीजेपी के लोग ही लोगों का शोषण कर रहे हैं यहाँ पे, और अब मोहल्ले में आप देख लीजिए सब लोग साथ हैं, और अगली बार तो अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कोई भी आप उनको घुसने भी नहीं देगा मोहल्ले में। आप जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं जबरदस्ती। कितना नुकसान होगा आपका ये तोड़ा कर? यार सर, मैंने तो अभी पूरी टाइल और सब कुछ लगाया था इसके अंदर, वो टॉयलेट टूटी पड़ी है, सब लाख रुपए हो गया, 1.5 लाख का नुकसान हो गया मेरे सर ये जबरदस्ती का। अब इसे मुझे कौन देगा? अगर मेरा पूरा भी होता है तो नगर निगम देगा, इसे कौन देगा ये तो यही लोग बताएंगे। इस संबंध में महापौर से मिले तो क्या कहना था उनका? महापौर जी ने तो कहा था पहले कि और मैं आपको बनवा देता हूँ ये है, और मैं आप थोड़ा सा पीछे कर लो बस। इनकी कमला वर्ग में जो सभासद हैं, इनके लड़के की कहने के जिद पे बार बार कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे कर लो बस, क्योंकि उनकी नाक का सवाल है इसलिए। नाले पे आपका नहीं है मकान? मेरा तो सर नाली भी नहीं है 44 साल से यहाँ पे। हमारे ये 10-12 घर हैं जिनके आगे कभी ज़िंदगी में नाली नहीं थी। सन 80 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरे फादर ने ये मकान लिया था, हमने थोड़े दिनों बाद इसको रेनोवेट कराया, तब से भी नाली कुछ थी नहीं, और मैंने उसी नींव पे मकान बना एडजस्ट किया था जो मेरे पर नहीं थी। अब क्या आगे करेंगे आप? अब मैं कल नगर से मिलेंगे और उनसे पता करेंगे क्या इसका नतीजा निकलेगा, सब कल पता चल पाएगा इसलिए। अब चले गए लोग? हाँ, अभी लोग चले गए सर। कौन कौन आया था? कोई इंजीनियर साहब आए थे, नाम तो मुझे रईस अहमद जी आए थे, और उनके साथ इंजीनियर साहब भी एक आए थे, और उनके नाप तोल वाले जो आते हैं जो क्या बोलते हैं एक मैडम थी, हाँ वो मैडम थी। आज उन्होंने अच्छे से बातचीत करके हमें समझा के जैसा हम चाहते थे वैसे ही नापा उन्होंने, और वो जितना हमारा मेजरमेंट उस दिन आ रहा था उतना ही आया है, लगभग कोई ज़्यादा नहीं है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, प्रत्येक महीने पीटीएम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होमली एनवायरनमेंट। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल।